Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences मुल्तान। हम लोगों ने एनाटमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ़ुस वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। इसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड डिजीज़ को। सबसे पहले हम इसके एनाटमी को देख रहे थे, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम तनफ़ुस जो होता है, जो हमारा सांस लेने के और रेस्पिरेशन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है, कि एनर्जी के हासिल करने का प्रोसेस होता है, वो कैसे और किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें से हम पढ़ चुके थे, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर यानी कि जो ऊपर वाला होता है या जिसे बलाई हिस्सा कहते हैं, और लोअर का मतलब होता है ज़ेनी या नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो हमने अपर वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। आज इंशाल्लाह हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम नोज़ की एनाटमी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द फेरिंग्स, जिसे उर्दू में हम गला भी कहते हैं, कि फेरिंग्स होता क्या है। ये एक जनरल सी डायग्राम है, ठीक है, आपको दिख रही है। इसमें डिफरेंट जो है कलरिंग के ज़रिए शो कराया हुआ पार्ट्स। फेरिंग्स जो होता है हमारा ज़ुबान के पीछे से, आप लोगों को याद होगा मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, फेरिंग्स। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि गुजरगाह होती है, पैसेज होती है, जहाँ से हवा और खुराक की नालियाँ गुजर रही होती हैं, ठीक है। कौन सी नाली? हवा की नाली को हम ट्रेकिया जिसे बोलते हैं, ये विंड पाइप कहते हैं, ठीक है, वो। और इसोफिगस जो होती है खुराक की नाली, यहाँ से गुजर रही होती हैं। सिंपल सा अगर हम देखें जनरल के फेरिंग्स होता क्या है, जो हमारा गला है, गुजरगाह होती है या पैसेज होती है जहाँ से हवा की और खुराक की नाली गुजरेगी, ठीक है। तो ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक बिल्कुल जो मुंह के पीछे से स्टार्ट हो रहा होता है वो, दूसरा जो हमारी हवा को लेके जा, अब जाहिर है अगर हवा गुजरेगी तो इसका मतलब ये है कि हवा कहाँ से दाखिल हो रही है, नाक से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे नोज़ के साथ या नाक के साथ भी कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसके बाद नीचे लेरिंग्स में होता है। ये तीन इसके बेसिक पार्ट होते हैं। लेरिंग्स क्या होता है? जो आवाज़ पैदा करने वाला आला है, उसे हम लेरिंग्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा गला या हलक है, ये ओरल कैविटी और ट्रेकिया के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। और ट्रेकिया से ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अगर हम बिल्कुल जैसे ही इस डायग्राम को देखें इससे, तो ये ओरल जो नेज़ल कैविटी है हमारी, ये वाली, ठीक है, जो आपको ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है नेज़ल कैविटी का, ये वो हिस्सा है जो नाक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर ये वाला हिस्सा और नेज़ल कैविटी जो बिल्कुल नाक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, नेज़ोफेरिंक्स कहलाता है। ओरोफेरिंक्स जो बिल्कुल ज़बान के पीछे से शुरू होता है उसे हम ओरल का वर्ड मुंह से निकला है, ठीक है, जो बिल्कुल मुंह के पीछे से शुरू होगा उसे ओरोफेरिंक्स कहेंगे। और जो नीचे वाले पार्ट लेरिंग्स से जुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं लेरिंजोफेरिंक्स कहते हैं। सिंपल सा ये है कि फेरिंग्स होता है क्या, गला, यानी कि ये जो है एक गुजरगाह का काम करता है जहाँ से हमारी हवा और खुराक की नालियाँ जो है वो गुजर रही होती हैं। और फेरिंग्स के बारे में एक बात इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि वाहिद पार्ट है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम और निज़ाम तनफ़ुस दोनों का हिस्सा है। कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम का, क्योंकि यहाँ से हमारी इसोफिगस गुजरती है, स्टार्ट होती है गुजरना, और जो खुराक की नाली होती है। और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इस तरह से है कि यहाँ से हवा की नाली गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर इसको एक दफ़ा डिटेल से आप लोगों को बता देती हूँ। फेरिंग्स ये मुंह और नाक की कैविटी के बिल्कुल पीछे वाक़ होता है। इसकी लंबाई तकरीबन 13 सेंटीमीटर यानी कि 5 से 6 इंच भी हम कह सकते हैं, अगर इंचज़ में इसको कन्वर्ट करें तो। फेरिंग्स निज़ाम और निज़ाम तनफ़ुस दोनों का मुश्तरका हिस्सा है। मुश्तरका का मतलब होता है कंबाइन, एक ही, क्योंकि खुराक और हवा दोनों ही इससे गुजरती हैं। फेरिंग्स की तह में ये मुश्तरक रास्ता दो रास्तों में तकसीम हो जाता है। एक रास्ता खुराक के लिए होता है जो मैदे में जाता है और इसे इसोफिगस कहते हैं, यानी कि खुराक की नाली, ठीक है। और दूसरा रास्ता हवा के लिए होता है जो कि फेफड़ों में जाता है, इसे ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया हवा की नाली जो कि हमारे फेफड़ों में जाके ख़त्म होती है, ठीक है। एपिग्लोटिस ढक्कन नुमा बनावट होती है जो कि निगलने के दौरान ट्रेकिया को ढांप लेती है। ये मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि एपिग्लोटिस क्या होती है। एक छोटा सा फ्लिप टाइप का या ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, ठीक है। जैसे हम कुछ खाते या पीते हैं तो क्योंकि हमारी हवा
फेरिंक्स से हमारी जो है फेरिंक्स से हमारी हवा और जो है खुराक इकट्ठे जो है गुजर रही हैं और यहीं से फिर उन्होंने अपनी अलग अलग नालियों में जाना होता है। इसलिए कि खुराक हमारी हवा की नाली में ना जाए, क्योंकि हवा का जो सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें जैसे हमने कल पढ़ा था, वो इतना डेलिकेट होता है कि डस्ट पार्टिकल्स तक को जो है वो बाहर ही साफ़ कर लिया जाता है नाक में जो बाल होते हैं उनके ज़रिए। तो अगर हवा की नाली में खुराक चली गई तो बहुत मसला होता है, ठीक है, और सांस लेने का अमल रुक सकता है। इसलिए जो होता है ये अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है एपिग्लोटिस। जब भी हम कुछ खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस जो है हमारी हवा की नाली को ढांप लेता है, बंद कर देता है, ठीक है, और जब तक वो नीचे गुजर जाता है तो वो दोबारा ओपन हो जाता है, ताकि यही इसने बताया हुआ, ठीक है, ताकि मायात और खुराक फेफड़ों में ना जाए और ना ही सांस की घुटन हो। मुंह के पीछे दोनों जाने टॉन्सिल्स होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि फेरिंग्स होता क्या है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमारे जो मुंह और ट्रेकिया के दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है, इसमें दो नालियाँ गुजर रही होती हैं, हवा की और खुराक की, और एपिग्लोटिस होता है जो कि हवा की नाली को उस वक्त बंद कर लेता है जब हम खुराक खाते हैं। इसकी लंबाई भी देख लिया, कहाँ मौजूद होता है ये भी देख लिया, ठीक है। काम में बस ये है कि गुजरगाह का काम करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। इसके हिस्से पार्ट्स अगर हम देखते हैं तो हमने कहा है कि इसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। नेज़ोफेरिंक्स, नेज़ो का वर्ड नाक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो हिस्सा गले का या फेरिंक्स का जो कि ऊपर नाक की कैविटी या नेज़ल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। ओरो का मतलब ओरल से निकला है, यानी कि मुंह के ज़रिए जो हिस्सा मुंह से जुड़ा हुआ होता है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। लेरेंजियोफेरिंक्स जो हमारा लेरिंक्स यानी कि हवा जो आवाज़ पैदा करने वाला आला है उससे जुड़ा हुआ होता है, उसे हम लेरेंजियोफेरिंक्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अब ये रीजन्स ऑफ फेरिंक्स, यानी कि वही हिस्से जैसे कि आप लोगों को पहले बताया था कि 3 हिस्से होते हैं इसके, नेज़ो, ओरो और लेरेंजियोफेरिंक्स। यहाँ डिफरेंट पार्ट्स के ज़रिए दिखाया हुआ है। ऊपर वाला पार्ट जैसे नेज़ल कैविटी है येलो में, ठीक है, येलो में नेज़ल कैविटी से जुड़ा हुआ है तो ये नेज़ोफेरिंक्स है, और पिंक में ये ओरोफेरिंक्स है क्योंकि हमारे मुंह के पीछे से शुरू हो रहा है, जहाँ से हमारी ज़बान ख़त्म होती है बिल्कुल, ठीक है, वहाँ से हमारा गला शुरू हो जाता है। ओरोफेरिंक्स का वो हिस्सा होता है। और लेरेंजियोफेरिंक्स जो नीचे ब्लू में दिखाया हुआ है, ठीक है, लेरेंजियोफेरिंक्स क्या होता है, जो हमारे लेरिंग्स यानी कि आवाज़ पैदा करने वाले जो है आला या आवाज़ पैदा करने वाला हिस्सा उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे जो होता है वो शुरू होता है। इसके बिल्कुल नीचे लेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट हो चुका होता है। ये 3 इसके हिस्से थे। अगर इसको थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू कर लिया जाए तो ये तो होता है कि हमारे मुंह और फेरिंक्स में क्या क्या होता है, ठीक है। फेरिंक्स में एक और पार्ट आता है छोटा सा जिसे अलवा भी कहते हैं। अलवा बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर ये माउथ का ओपन या आप लोगों का मुंह का फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा खोलें तो उसके अंदर का भी वो है, ठीक है। ये साइड पे जो है ये वाला पार्ट जो ऊपर है आपको दिख रहा, ठीक है, इसको बोलते हैं अलवा, ठीक है, जिसे उर्दू में हम हलक का कव्वा भी कहते हैं। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि हम जब खुराक खा रहे हैं तो नीचे ही जाए खुराक की नाली में, ऊपर ना जाए, क्योंकि ऊपर नेज़ल कैविटी है, ठीक है। खुराक को ऊपर जाने से बचाने के लिए या पानी को नीचे की तरफ धकेलने के लिए मौजूद होता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये वो ढक्कन होता है जो कि बंद हो जाता है जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं ताकि हवा की नाली में कुछ ना जाए, ठीक है। जो ये सारे पे पार्ट्स हैं अतराफ में, ये तो टॉन्सिल्स होते हैं, इसका तो आपको पता होगा, ठीक है। बस ये जनरल ओवरव्यू था, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। और ये ज़बान है आगे, ठीक है। जैसे ही हमारी ज़बान जो होती है वो ख़त्म होती है तो फ़ौरन ये वाला पार्ट शुरू हो जाता है, हमारा जो फेरिंक्स है वो पहला पार्ट इसका कौन सा होता है, ऊपर से जुड़ा होता है तो नेज़ो होता है, और नीचे वाला ओरोफेरिंक्स होता है, छोटा सा पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेरिंग्स। अब हम कह रहे थे कि फेरिंक्स जो है वो लेरिंग्स यानी कि आवाज़ पैदा करने वाले आले से जुड़ा हुआ होता है। लेरिंग्स है हमारा वॉइस बॉक्स भी से कहते हैं, यानी कि आवाज़ पैदा करने वाला आला, ठीक है, वॉइस कहते हैं आवाज़ को। ट्रेकिया सबसे ऊपर वाला, ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाला हिस्सा लेरिंग्स कहलाता है। ट्रेकिया कौन सी होती है, हवा की नाली, ठीक है, हवा की नाली। फेरिंक्स, लेरिंग्स एंड जो होता है फेरिंक्स, लेरिंग एंड ट्रेकिया, ये पूरे पार्ट्स ऐसे पड़े हुए होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होता है, लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स इसके ऊपर फेरिंक्स होता है, दरम्यान में लेरिंग्स होता है, नीचे ट्रेकिया, ऊपर फेरिंक्स होता है। इसमें 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनकी वाइब्रेशन से आवाज़ें पैदा होती हैं। वोकल कॉर्ड जो होता है वो असल में हमारी आवाज़ पैदा करते हैं जब उनमें वाइब्रेशन होती है।
लेरिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो लेरिंग्स जो आवाज़ पैदा करने वाला आला है, ठीक है, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या होता है? हड्डियों की तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन हड्डियां जो हैं वो हमारी सख्त होती हैं। कार्टिलेज का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि जो हमारी बड़ी हड्डियां होती हैं उनकी हिफाजत करता है। और हड्डी और कार्टिलेज के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? उनके दरमियान ये डिफरेंस होता है कि हड्डी जो है वो सख्त होती है, इसलिए मुड़ नहीं सकती। कार्टिलेज जो होता है वो नरम होता है, फोल्ड हो सकता है। कार्टिलेज की अगर हम जनरल एग्जांपल देखें कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ मौजूद है, वैसे तो बहुत सी जगहों पे मौजूद है, लेकिन अगर हम ये बाहर की तरफ देखें अपने बॉडी पार्ट के, जो हमारे कान के बाहर वाले हिस्से हैं, ठीक है, जो फोल्डेबल होते हैं, अगर हम बाहर से पकड़ के थोड़ा सा करने की, दबाने की, प्रेस करने की कोशिश करें तो वो फोल्ड हो जाते हैं, जो हमारा बैरूनी कान है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कार्टिलेज से बना हुआ होता है। लेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं, फेरिंग्स के भी 3 थे। लेरिंग्स यानी कि जो हमारा आवाज़ पैदा करने वाला आला है उसके भी 3 पार्ट्स हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस एंड सबग्लोटिस। अब देखते हैं सुप्राग्लोटिस क्या होता है। सुप्राग्लोटिस अबव द वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड वो जगह जहाँ से आवाज़ पैदा होनी है, ठीक है। सुप्राग्लोटिस जो आवाज़ पैदा करने वाला हिस्सा है उसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, जहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। और एपिग्लोटिस का काम हमने पढ़ा था कि ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि हवा की नाली को कवर करता है जब हम कुछ खा पी रहे होते हैं, ठीक है। एपिग्लोटिस वहाँ पे मौजूद होता है सुप्राग्लोटिस में। उससे नीचे आता है ग्लोटिस। ग्लोटिस बेसिकली वो हिस्सा है बिल्कुल डायरेक्ट जहाँ पे आवाज़ पैदा होगी, जहाँ वोकल कॉर्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द लेरिंग्स। म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं, ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब हम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रिलैक्स होना होता है और कंट्रैक्ट होना होता है, जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि आवाज़ पैदा और इसका फंक्शन यही है कि इन्वॉल्व वॉइस प्रोडक्शन में। सब ग्लोटिस का एक दफ़ा देख लेते हैं। बिलो दी वोकल कॉर्ड, आवाज़ पैदा करने वाला जो हिस्सा होता है उसके नीचे वाले हिस्से को हम सब ग्लोटिस कहते हैं। उसके पास हमारे थायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि आगे आप एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड होते हैं क्या और क्या करते हैं, ठीक है। आवाज़ बेसिकली कैसे पैदा होती है? जब हम चुप होते हैं तब हमारे जो ये वोकल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, ये वाले की डायग्राम देखें। फॉर एग्जांपल ये वोकल कॉर्ड है जो आप लोगों को साइड पे दिख रहे हैं, ये वाले। जब हम चुप होते हैं तो ये वोकल कॉर्ड बंद होते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो ये जो होते हैं कंट्रैक्ट करते हैं, इनमें से हवा गुजरती है, जैसे ही इनमें से हवा गुजरेगी वोकल कॉर्ड में से वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है आवाज़ पैदा हो रही होती है। तो हम जितनी ज़ोर से बोलते हैं उतनी ज़ोर से ज़्यादा इनमें वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है, ठीक है। ये जनरल सा ओवरव्यू था फेरिंग्स और लेरिंग्स का। बिल्कुल आसान से टॉपिक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।